लेकिन वो बरमला इजहार करते हुए नजर आते हैं कि जो हमने सारी जिंदगी कमाया उससे बेहतर हमने रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्ट किया था वो असासे अप्रिशिएट हो गया, आज हम उससे ज़्यादा हमें उसका फ़ायदा है। जितनी जल्दी रियल एस्टेट के हवाले से आप मालूमात देना शुरू कर दें, जानना पहचानना शुरू कर दें, उतनी जल्दी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। असल चीज़ जो है वो ये है कि जब कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं तो यू हैव टू यानी अरेंज योर डाउन पेमेंट, बेसिक अमाउंट। समझेंगे कि नहीं मेरे लिए ये प्रोसेस ठीक नहीं है और मैं जो पैसे कमाता हूँ वो मेरे पास रहेंगे और मुझे फ़ायदा रहेगा। आप वो कंपाउंडिंग का फ़ायदा खो रहे हैं, आप वो अपने पैसे को बड़ा पैसे में कन्वर्ट होने का मौका खो रहे हैं। ज़िंदगी के अंदर कोई डायरेक्शन आपको पकड़नी है, किसी रास्ते को अडेप्ट करना है, ठीक है ना। हर चीज़ें पिक करनी है, दुनिया ज़िंदगी पिक एंड चूज़ है। और अगर आप बस थोड़े बासलाहियत हुए या आप चॉइस अच्छी कर गए ज़िंदगी के अंदर, यानी इन्वेस्टमेंट की चॉइस कर गए, फाइनेंशियल फ्रीडम की चॉइस कर गए, कंपाउंडिंग से फ़ायदा उठाने की चॉइस कर गए, तो फिर आप बहुत पैसा कमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ज़िंदगी में पैसा कमाना जो है वो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हमारी तमाम ज़रूरियात जो हैं उसका इंतज़ाम हमें करना होता है। इसी के लिए आम तौर पे लोग जो हमारे यहाँ राइजुल वक्त तरीक़ाकार है वो जॉब का है कि आप नौकरी करें, यानी आप पहले पढ़ाई करें, अच्छे ग्रेड लें, अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लें और उसके बाद नौकरी करें। और नौकरी करने के बाद बंदे को 5-10 साल के बाद सही तरह से रियलाइज़ हो जाता है कि उसने बहुत बुरा फ़ैसला कर लिया, क्योंकि वो जिस नौकरी को वो समझ रहा था कि उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी है जी, फाइनेंशियल जो है ना उसके मामलात के अंदर हेल्प करेगी, वही नहीं कर रही। यानी वो उसकी ज़रूरियात से कम ही रहती है नौकरी की आमदनी। और फिर हम लोगों को रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का बताते हैं और जो लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं कुछ अर्से के बाद वो इस चीज़ का बरमला इजहार करते हैं कि जितना हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके कमाया है इतना हमने नौकरी से नहीं कमाया। यानी नौकरी में अब एक सर्टन आपकी सैलरी होती है और फिर गवर्नमेंट है तो उसके बाद आपको एंड पे कुछ वो मिल जाता है, वो पैसा जो आपकी तनख्वाह से कटता रहता है और वो फिर थोड़ा वो अपनी तरफ से थोड़ा कंट्रीब्यूट करके जो भी प्रोसेस है उसके बाद आपको एक अमाउंट दे देते हैं। इनिशियली अगर छोटी जॉब है तो 4-5 मिलियन और अगर बड़ी है तो 10 से 12 या 15 मिलियन। जो बड़े बड़े आर्मी के बड़े ओहदों के ऊपर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ जो है उनका भी आलमोस्ट 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ के अंदर ही उसका वो उनको होता है जो तनख्वाह के साथ उनको मिलता है। बाकी जो मराहत हैं वो उसके अलावा हैं। लेकिन वो बरमला इजहार करते हुए नज़र आते हैं कि जो हमने सारी ज़िंदगी कमाया उससे बेहतर हमने रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्ट किया था वो असासे अप्रिशिएट हो गया, आज हम उससे ज़्यादा हमें उसका फ़ायदा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सूरत हाल है ये क्वाइट इंटरेस्टिंग नहीं है। मैंने शुरू में जो तमीद बांधी वो ये कि हम इसलिए काम करते हैं कि हमें हमारी फाइनेंशियल नीड और रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल हो। तो फाइनेंशियल नीड और रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने का एक तरीका नौकरी है, दूसरा तरीका कारोबार है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है या कारोबार है या इन्वेस्टर होना है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग अर्ली इन देयर लाइफ इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं, यानी वो पैसा तो किसी के पास इनहेरिटेड भी हो सकता है, किसी के पास कहीं से कमाया हुआ भी हो सकता है, ठीक है, और जितनी जल्दी वो उसको इन्वेस्टमेंट में की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं उतनी जल्दी उनको उसके फ़ायदे और प्रॉफिट जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं और वो फिर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। हम क्योंकि वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं बेशुमार और लोग हमसे सवाल ही पूछते रहते हैं, लोगों को यही नहीं पता लगता कि वन बेड जो है वो कैसे होता है। हालांकि फ्लोर प्लान आप गूगल में जाइए और आप वन बेड लिखिए, उसमें आपको पता लगेगा कि एक बेड होता है, उसके साथ थोड़ी सी कॉमन एरिया स्पेस होती है, एक लिविंग एरिया होता है और साथ में एक या तो ओपन किचन होगा या एक रेगुलर किचन होगा। तो ये वन बेड होगा। 2 बेड होगा तो वो उसमें किस तरह के बेड होंगे ये वो। तो मोरल लेस अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है तो वो 2 बेड है और जो बेड होंगे वो 12 बाय 12 के बेड होंगे, बाकी कॉमन एरिया होगा और आगे थोड़ा सा जो लॉबी वगैरह होती है जहाँ से आप अपने अपार्टमेंट को रीच करते हैं वो एरिया भी अकॉर्डिंगली आपका होता है, ठीक है ना। तो यानी ये बुनियादी मालूमात हैं। जितनी जल्दी रियल एस्टेट के हवाले से आप मालूमात देना शुरू कर दें, जानना पहचानना शुरू कर दें, उतनी जल्दी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
असल चीज़ जो है वो ये है कि जब कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं तो यू हैव टू यानी अरेंज योर डाउन पेमेंट, बेसिक अमाउंट। वो डाउन पेमेंट 30% होती है मैक्सिमम, 25 भी होती है, 20 भी होती है अकॉर्डिंगली। लेकिन शुरू से आप अगर फर्ज करें वो 20 से 30% की अमाउंट, यानी करोड़ है तो 20 से 25-30 लाख रुपए आप जमा कर लेते हैं, तो आप वो 1 करोड़ रुपए का जो एसेट है उसके मालिक बन जाते हैं। बाकी आपने अब जो आपको टाइम दिया गया है 2-2.5 साल का, उसके अंदर आपने पेमेंट करनी है और आपने वो अपने लिए मैनेज करना है, क्योंकि वो आपका एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एसेट बनेगा कि जो कल को आपको पैसिव इनकम भी देगा और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा कमा के देगा। ठीक है ना? तो जितनी जल्दी, या ऑफिस या शॉप या कुछ भी, जितनी जल्दी आप 2-3 एसेट्स बना लेंगे और उनको मैनेज करके पेमेंट करके वो आपके हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल जो फ्रीडम है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करेंगे 2-3 एसेट्स, जो कि आप अगर बना लेंगे तो। और अब सवाल असल में जो असल चीज़ है, जो फ़ायदे की बात यह है कि वो जितनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में ये करने में कामयाब होंगे, उतनी जल्दी आपकी जो पैसे की जो फ़िक्र है, पैसे की जो गैर यकीनी सूरत हाल है, पैसे का जो आपको हर वक्त तड़का लगा रहता है, हर वक्त फ़िक्र और उसके अंदर रंज के अंदर मुब्तला रहते हैं कि क्या होगा, लिमिटेड आमदनी है, वो नहीं है तो, और आप एक लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के यानी इसके चुंगल से जब तक निकलेंगे नहीं तो आप ज़िंदगी में सूदा, खुशहाल, कामयाब, ठीक है, नहीं हो पाएंगे। ठीक है? अब ये कि क्योंकि खुशहाली जो है वो अपने कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमाने का नाम है। ये प्रोसेस अगर आप अडाप्ट नहीं करेंगे या ये प्रोसेस को आप समझेंगे कि नहीं मेरे लिए ये प्रोसेस ठीक नहीं है और मैं जो पैसे कमाता हूँ वो मेरे पास रहेंगे और मुझे फ़ायदा रहेगा, आप वो कंपाउंडिंग का फ़ायदा खो रहे हैं, आप वो अपने पैसे को बड़ा पैसे में कन्वर्ट होने का मौका खो रहे हैं। आप वो समझ ही नहीं रहे हैं जो, यानी 1 रुपया अगर किसी को कहे ना कि मैं आपको करोड़ रुपया आपको चाहिए या रोज़ का 1 रुपया चाहिए और अगले दिन वो डबल हो जाए, अगर आप किसी को भी कहें या मैं सड़क पे खड़े हो किसी को कहूँ कि आपको 1 रुपया रोज़ चाहिए जो 30 दिन तक डबल होगा, या आपको करोड़ रुपया चाहिए, तो हर बंदा कहेगा मुझे करोड़ रुपया चाहिए। 1 रुपया कब 2 होगा, 2 रुपये कब 4 होंगे, तो वो कह रहे समझ नहीं लगती। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर आप दूसरी ऑप्शन अडॉप्ट कर लेते हैं कि मुझे 1 रुपया आज दें और रोज़ उसको डबल करते जाएं और 30 दिन के बाद वो एक तरफ 1 करोड़ रुपया बड़ी अमाउंट लग रही है, दूसरी तरफ वो 1 रुपया डबल होगा, फिर डबल होगा और हर रोज़ डबल होगा, तो वो 53 करोड़ 67 लाख रुपीस बन जाएगा। ये आप टाइम निकाल के कर लीजिए कैलकुलेशन, एक कागज़ लीजिए, यानी 1 रुपये को अगले दिन 2 रुपये हो गए, उससे अगले दिन 4 रुपये हो गए, उसके अगले दिन 8 रुपये हो गए, बस ये करते जाए, यानी जो भी आपके पास आए अगले दिन रकम उसको ज़रब 2 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, यानी 30 डेज़ के बाद 53 करोड़ 63 लाख रुपया बनेगा। और यहाँ 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहे, ये नौकरी वाला तनख्वाह वाला मामला है, वो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहेगा, ये 53 करोड़ ऊपर बन जाएगा पैसा। देखिए ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको नहीं समझ आ रही या आप ये, तो इसका मतलब है कि आपकी बेस नहीं है, फाइनेंशियल बेस नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज की बेस नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी होए बाकी नॉलेज और डिग्रियां वो वाला एक तरफ करें, सबसे ज़्यादा बेहतर है कि फाइनेंशियल नॉलेज लें। और उसके लिए बेस्ट चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी है, जिसके अंदर हम आपको ये नॉलेज बड़ी जिम्मेदारी से दे रहे होते हैं ताकि आप अपने लेवल के ऊपर अपने आप को अपग्रेड करें और अपने माइंडसेट को चेंज करें और ग्रोथ और अबंडेंस माइंडसेट की तरफ लेकर के जाएं। क्योंकि अगर आपको भी ये रियलाइज मतलब होगा ही हो, एट सम पॉइंट आपको रियलाइज होगा कि उस नौकरी से ज़्यादा मुझे फ़ायदा जो है जो शर्ट में हुआ है, तो जितनी आज अगर रियलाइज़ कर लें और उसके मुताबिक एक्शन ले लें तो आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट आपको हो सकता है। मैं ये आपको बताने के लिए कोशिश करता हूँ, और जो लोगों को ये वीडियो पसंद आती है या उनको ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो उनके जहन में बैठ रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर कोई डायरेक्शन आपको पकड़नी है, किसी रास्ते को अडेप्ट करना है, ठीक है ना, हर चीज़ें पिक करनी है, दुनिया ज़िंदगी पिक एंड चूज़ है। और अगर आप थोड़े बासलाहियत हुए या आप चॉइस अच्छी कर गए,
ज़िंदगी के अंदर, यानी इन्वेस्टमेंट की चॉइस करके, फाइनेंशियल फ्रीडम की चॉइस करके, कंपाउंडिंग से फ़ायदा उठाने की चॉइस करके, तो फिर आप बहुत पैसा कमाएंगे। और ये शर्त है, मतलब आप इसको ट्राई कर लीजिए। जब आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर इसको रियलाइज़ करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या